नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप इस होली पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। दिखने में ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लग रही होगी, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस नाश्ते को बनाकर आप महीने भर तक भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप चाहें तो इसे नमकीन भी बना सकते हैं और चाहे तो इसे मीठा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। साथ ही में हम इसमें 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। घी का मोयन डालने से नाश्ता काफ़ी खस्ता बनता है। और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप इसमें घी डालें तो घी को आप गर्म करके नहीं डालें, यानी कि पिघला हुआ घी नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये जमा हुआ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से हल्की सी ये मुट्ठी भी बनने लगी है। तो यहाँ पर ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं नाश्ता नमकीन बना रही हूँ, इसलिए मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन यदि आप मीठा बनाएं तो यहाँ पर 1/4 कप पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है, जैसा कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और घी लगाकर एक बार और इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदे से नाश्ता ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और आटा पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसके बाद हम इसके 8 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके यहाँ पर 8 रोटियाँ बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो लोई की साइज़ रखी है वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि इस नाश्ते के लिए हमें बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करनी है और सारी ही रोटियों की साइज़ एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए पहले से ही आप इस तरीके से एक जैसी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद इसके ऊपर सूखा आटा लपेट करके इसे अच्छे से बेल लेना है। तो जितनी पतली रोटी आप बेल सकते हैं उतनी पतली रोटी आपको बेलकर तैयार कर लेनी है। बीच में यदि ज़रूरत लगे तो आप सूखा आटा ले सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। रोटी के पीछे से आपको मेरी हथेली साफ साफ दिखाई दे रही है, इससे समझ में आ रहा है कि रोटी हमने कितनी पतली बेली है। अब हम फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा डाल करके फैला लेंगे, क्योंकि हमें इसी तरीके से 8 ही रोटियां तैयार करनी है और सभी रोटियों को हम एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारी ही रोटियां बेलकर तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ पर घी लिया है। घी यहाँ पर हमें हल्का सा पिघला हुआ लेना है, लेकिन गरम घी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। रोटी के ऊपर हम घी को अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहें तो चम्मच या ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लीजिए। इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल देंगे और इसी तरीके से घी को अच्छे से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। फिर से हम तीसरी रोटी डालेंगे और इसी तरीके से घी डाल करके इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल अच्छे से करिए, तभी आपका ये नाश्ता अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बन पाएगा। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 रोटियों का इस्तेमाल करना है। चौथी रोटी डालने के बाद अभी हमने इसके ऊपर घी नहीं लगाया है, क्योंकि अब हम इसे कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इन रोटियों को पट्टियों में कट करेंगे, लेकिन बहुत पतली पट्टियां हमें इनकी कट नहीं करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक रोटी की मैंने सिर्फ 4 पट्टियां ही कट की है, क्योंकि ये पट्टियां जितनी चौड़ी होगी उतना ही हमारा ये फूल दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और उतना ही परतदार और क्रिस्पी भी बनेगा। तो पट्टी कट करने के बाद इस तरीके से हाथ से हमें इसे हल्का सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा खींच लेना है और फिर से पट्टी के ऊपर हम अच्छी तरीके से घी लगा लेंगे। घी लगा लेने के बाद अब हम हथेली की 2 या 3 उंगलियां लेंगे और इस तरीके से पट्टी को उंगलियों के ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे। बस इसी ट्रिक से हमारा सुंदर सा फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा। तो पट्टी को हमने यहाँ पर उंगलियों में अच्छे से लपेट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों ही तरफ से इस पट्टी को अच्छे से फैला लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें ये फ्लावर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर से हमारा ये फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पट्टी को अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर घी लगा करके 2 या 3 उंगलियों की हेल्प से हम इसके ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे। मैंने यहाँ पर दूसरी बार में सिर्फ 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल किया है
और पट्टी के ऊपर हम जिस तरफ घी लगा रहे हैं लपेटते टाइम उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। ये फ्लावर दिखने में जितना सुंदर और टिपिकल लग रहा है, बनाने में उतना ही आसान भी है। तो आप देखिए हमारा ये दूसरा फ्लावर भी बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 ही फ्लावर बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो तब हम इन्हें फ्राई होने के लिए डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम लो ही रखेंगे ताकि इनकी परतें अच्छे से निकल जाएगी। और जैसे इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगे तब हम इन्हें दोनों ही तरफ से इस तरीके से अलटते पलटते रहेंगे। और फ्राई करते टाइम आप एक टूथपिक या फोक ले लीजिए और इस तरीके से परतों को आप निकालते जाइए ताकि जो गरम ऑयल है वो परतों के अंदर जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। इन्हें फ्राई करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये फ्लावर बनकर रेडी होता है तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और क्रिस्पी बनता है। तो एक फ्लावर को फ्राई होने में लगभग हमें यहाँ पर 6 से 7 मिनट लगे हैं और आप देखिए कितनी बढ़िया इनकी परतें निकल कर आई है। थोड़ी देर हम इस तरीके से कढ़ाई में इसे रहने देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इन्हें फ्राई करने के लिए डाला था उसके बाद ये फ्लावर कितने अच्छे से खिल चुका है, यानी कि परतें कितनी अच्छे से इनकी निकल चुकी है। होली का त्योहार आने वाला है तो आप हर बार यदि एक ही तरह की मठरी बनाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से ये फ्लावर मठरी ज़रूर से बनाकर देखिएगा। खाने वाले भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और ज़रूर से पूछेंगे कि आखिर आपने ये कैसे बनाया। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस होली पर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।